Hi everyone, so in this video we will see set B of English class 6 2025-26 के लिए जो फाइनल एग्जामिनेशन है सेट बी है। ये एक और सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो वहां पर जाके आप सारी जो वीडियोस अभी तक बन चुकी हैं वो देख सकते हैं। ओके, सो इसमें जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम चैप्टर्स बता दिया करिए। तो यूनिट 3 का ये वाला चैप्टर है, यूनिट 4 का ये तीनों चैप्टर्स हैं, देन यूनिट 5 का ये और ये। ठीक है, तो ये मैंने यूनिट लास्ट वाली दोनों और जो सेकेंड यूनिट है उसका ये वाला चैप्टर लिया लास्ट वाला। सो अगर इसके अलावा कोई चैप्टर्स आ रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल टेक केयर इन द नेक्स्ट सेट्स। तो सेक्शन ए है, यहाँ पर रीडिंग 15 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी राइटिंग 15 मार्क्स का है, ग्रामर भी 10 मार्क्स का है सेक्शन सी। सेक्शन डी लिटरेचर है 20 मार्क्स का, टाइम 2.5 आवर का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 60 है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पैसेज है, रीड करना है। नेशनल वॉर मेमोरियल स्टैंड्स एज अ ट्रिब्यूट टू द ब्रेव soldiers who sacrificed their lives for the country. The memorial has a circular design with names of thousands of martyrs engraved on its wall. नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में। सो ये पैसेज आपको अनसीन भी आ सकता है, बुक से भी आ सकता है। ओके, सो मेमोरियल एक उसके अराउंड एक सर्कुलर डिजाइन है जहां पर उनके नाम लिखे हुए हैं जो भी शहीद हैं। मार्टिर्स मतलब शहीद। एट द सेंटर बर्न एन eternal flame that remind us of their courage and dedication. Visitor from all the parts of the nation come to pay their respect. The memorial teaches us value of patriotism, unity and gratitude. It inspires young citizens to serve the country with honesty and pride. अब क्वेश्चन है, नेशनल वॉर मेमोरियल इज बिल्ट टू ऑनर, किनको ऑनर करने के लिए बनाया गया? लीडर्स, सोल्जर्स, आर्टिस्ट या टीचर्स। फिर नेम ऑफ मार्टियर्स आर डैश ऑन द वॉल, प्रिंटेड, रिटन, एनग्रेव्ड या प्रिंटेड। दो बार पेंटेड है ये और ये प्रिंटेड है। नाउ थर्ड देख लेते हैं। What burns at the center of memorial? मेमोरियल के सेंटर में क्या जल रहा है? Then what values does the memorial teach us? ये जो मेमोरियल है हमें क्या वैल्यूज, क्या नैतिकता सिखाता है? ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट, रेस्पेक्ट एंड ऑनर, प्राइज और रूल। सब चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, कावर्डली, देन स्ट्रॉन्ग। इसका अपोजिट ढूंढना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स बताना है। मेमोरियल डिस्करेजेस यंग सिटीजन, ये डिस्करेज करता है क्या जो यंग यूथ है हमारी उनको? देन व्हाई डू विजिटर्स कम टू मेमोरियल, मेमोरियल देखने क्यों आते हैं इतने सारे विजिटर्स? सेकंड क्वेश्चन में एक और पैसेज दिया गया है, फिर उसके आंसर करने हैं, 7 मार्क का है। सो इला सचानी वाज बोर्न विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी बट नेवर कंसिडर्ड हरसेल्फ वीक। फ्रॉम अ यंग एज शी लर्न द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूजिंग हर फीट। विद पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन शी मास्टर्ड द स्किल। हर डिजाइन became famous and many people admire her work. Ila proved that courage and hard work can overcome any difficulty. Today she is an inspiration for many who face challenges in life. कैसे उनके हाथों में प्रॉब्लम थी, सही से यूज नहीं कर सकती थी वो अपने हाथों को, फिर भी उन्होंने किस तरीके से चैलेंजेस को फेस किया, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एक और चीज, जैसे आप लोगों के एग्जाम में कोई और चैप्टर आ रहे हैं या किसी और पैटर्न पे आ रहे हैं तो यू कैन शेयर योर ब्लूप्रिंट विद मी। ओके, आप ब्लूप्रिंट जो मिला होगा आपको वो शेयर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका पेपर बना दूंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इला सचानी लर्न एम्ब्रॉयडरी यूजिंग हर, उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी सीखी तो क्या यूज करके, कैसे करती थी वो एम्ब्रॉयडरी? सो हेयर हैंड्स, फीट्स, टूल्स या मशीन। देन नेक्स्ट इज इलाज डिजाइन्स बिकेम रिजेक्टेड, लॉस्ट, फेमस या ब्रोकन। उनके जो डिजाइन थे वो कैसे थे, मतलब रिजेक्ट हो रहे थे, गुम हो गए थे, या फेमस थे या ब्रोकन थे। देन व्हाट हेल्प इला मास्टर हर स्किल, इला ने अपने स्किल्स को कैसे मास्टर किया? व्हाट डिड इला प्रूव थ्रू हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ के थ्रू क्या प्रूव किया? देन द वर्ड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? लेजीनेस, स्ट्रॉन्ग विल, एंगर या फियर। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। इला कंसिडर्ड हरसेल्फ वीक, इला अपने आप को वीक समझती थी, क्या ट्रू है या फॉल्स है? देन व्हाई इज इला एन इंस्पिरेशन टू अदर, इला जो है बाकियों के लिए इंस्पिरेशन कैसे है? फिर सेक्शन बी राइटिंग है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे रोहन या रिया है, आप क्लास 6 के, आपको यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 3 days, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को लीव के लिए। फिर एक नोटिस लिखना है आपको कि एक वाटर बॉटल जो है लॉस्ट हो गई है स्कूल प्लेग्राउंड में, उसके लिए। फिर एक पैराग्राफ किसी भी एक टॉपिक पे 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। पहला टॉपिक है करेज एंड डिटर्मिनेशन, वैल्यू ऑफ ट्रू स्पोर्टमैनशिप। देन यहाँ पे सेक्शन सी है हमारा, ग्रामर का पार्ट है 10 मार्क का। तो पहले में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। इला सचानी डैश एम्ब्रॉयडरी विथ हर फीट, लर्न
learnt या learning. सूर्या डैश प्ले प्लेज या प्लेड बैडमिंटन सिंसियरली. योगा improved our concentration. Soldiers dash protect protects protected the nation bravely. अब नाउन बनाना है इन दिए हुए वर्ड का brave, equal and active. Then next is underline the adjective in the following sentence. इसमें जो adjective word है उन्हें underline करना है. The brave soldiers, the colorful kites fly high, the भारत has rich culture. सेक्शन डी है लिटरेचर 20 मार्क्स का. यहाँ पर पोएम का एक पैसेज दिया हुआ है. Some are big and some are small, they dance in wind above the house tall. ये जो पोएम है किस पोएम से ली गई है ये लाइनें. Then what are described as big and small. इसमें big और small किसको कहा गया है. Where do they dance. वो कहाँ पे डांस कर रहे हैं. Then what does the word tall. टॉल क्या मतलब है इस वाले एक्सट्रैक्ट में. एंड व्हाट पिक्चर ऑफ द स्काई इज क्रिएटेड इन दीज लाइंस. इन लाइन से हमें स्काई के बारे में क्या समझ में आ रहा है. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए उनका 30-40 वर्ड में आंसर लिखना है. कोई से 5 आप लिख सकते हैं. सो व्हाई आर स्पाइसेस इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. हाउ डिड सूर्या इन्फ्लुएंस प्रभात. देन व्हाट क्वालिटीज हेल्प इला सचानी सक्सीडेड. व्हाट इज द एम ऑफ योगा. व्हाई इज भारत कॉल्ड अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. व्हाट डज द एटर्नल फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल सिंबलाइजेज. व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द विनर. अब ये जो क्वेश्चन है इनमें से कोई से आपको 5 करने हैं. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. 80 से 100 वर्ड में आंसर करना है. हाउ डिड इला सचानी ओवरकम हर फिजिकल चैलेंजेस एंड एक्सप्लेन हाउ प्रभात अंडरवेंट अ चेंज ऑफ हार्ट. तो अब इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं इनके आंसर्स. पहले हमने ये पैसेज देखा था. तो नेशनल वॉर मेमोरियल किसके लिए बिल्ड किया गया है. तो सोल्जर्स के लिए. फिर नेक्स्ट है कि सोल्जर्स के जो नाम है मार्टियर्स के उनके नाम कैसे क्या किए गए. एनग्रेव. एनग्रेव मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पे खोद कर लिखवाना. ठीक है. एनग्रेव. देन व्हाट बर्न्स एट द सेंटर ऑफ द मेमोरियल. सो एन एटर्नल फ्लेम बर्न्स एट द सेंटर ऑफ मेमोरियल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यूज डज द मेमोरियल टीचेस अस. तो मेमोरियल टीचेस अस द वैल्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म, यूनिटी एंड ग्रेटिट्यूड. देन द वर्ड ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट का मतलब होता है यहाँ पर देखो रिस्पेक्ट एंड ऑनर, किसी को श्रद्धांजलि देना. फिर है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव. ब्रेव का अपोजिट होता है कावर्डली. फिर मेमोरियल डिस्करेज यंग सिटीजन. नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ये डिस्करेज नहीं एनकरेज करता है. देन व्हाई डू विजिटर्स कम टू मेमोरियल. विजिटर्स कम टू मेमोरियल टू पे रिस्पेक्ट टू ब्रेव सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ. नाउ नेक्स्ट पैसेज जो था इसका आंसर देख लेते हैं. इला सचानी ने एम्ब्रॉयडरी सीखी कैसे. बाय यूजिंग हर फीट. उन्होंने अपने फीट को यूज किया. ठीक है. तो पहले का आंसर ही आ जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि इलाज डिजाइन बिकेम फेमस. उसके डिजाइन फेमस होने लग गए. फिर इला ने अपनी जो स्किल को कैसे मास्टर किया. व्हाट हेल्प्ड इला टू मास्टर हर स्किल्स. इला मास्टर हर स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन. देन व्हाट डिड इला प्रूव थ्रू हर लाइफ. इला प्रूव्ड दैट करेज एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी. कि अगर हमारे अंदर हिम्मत हो, साहस हो, हार्ड वर्क करने की कितनी भी हम जिद एक ठान ले तो हम किसी भी डिफिकल्टी से बाहर निकल सकते हैं. डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. इला कंसिडर्ड हरसेल्फ वीक. इला ये फॉल्स है. क्यों. इला कंसिडर्ड हरसेल्फ स्ट्रॉन्ग. व्हाई इज इला एन इंस्पिरेशन टू अदर. इला इज एन इंस्पिरेशन बिकॉज शी ओवरकेम हर फिजिकल चैलेंजेस थ्रू हार्ड वर्क एंड करेज. नाउ अब जो नेक्स्ट वाला था, पहला हमें क्वेश्चन था कि यू आर रोहन एंड रिया, आप फीवर से सफर कर रहे हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर लीव, रिक्वेस्टिंग लीव है ना. देन यहाँ पर है कि नोटिस लिखना है आपकी वाटर बॉटल जो है गुम हो गई और इन दोनों में से किसी टॉपिक पर एक पे लिखना है. दोनों ही मैं बता देती हूँ. तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो पहला यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन लिखनी थी, टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड मैम, आई respectfully state that I am suffering from fever and doctor has advised me to take rest for 3 days. Therefore, I will not be able to attend school from this state to this state. Kindly grant me leave for these 3 days. I shall be thankful to you. Your obediently. और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ रोहन और रिया दिया है. तो अगर आप लड़की है तो रिया लिखेंगे और लड़के हैं तो रोहन. एंड क्लास 6. ओके. नाउ नेक्स्ट हमें एक नोटिस लिखना था. तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. सेंटर में नोटिस, डेट. अ वाटर बॉटल हैज बीन फाउंड इन स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस. द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड मतलब जिसका नाम यहाँ नीचे लिखा है. विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्टेड फ्रॉम क्लास 6.
क्लास 6, यहाँ नाम देंगे रोहन। अब जो टॉपिक पे हमें पैसेज लिखना था, तो पहला है, क्योंकि 100-120 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। करेज एंड डिटर्मिनेशन, करेज यानी साहस और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। सो करेज एंड डिटर्मिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन लाइफ. They help us face difficulties without fear. Ila Sachani is a great example of courage. Though she was born with weak hands, she did not lose hope. She learned embroidery using her feet and became successful through hard work. Determination gives us strength to continue even when things are difficult. A courageous person never gives up and keeps trying until success is achieved. These qualities help us overcome challenges and become confident इंडिविजुअल्स। मतलब अगर हम साहस से काम करते हैं, कभी हार नहीं मानते, तो हम सक्सेस जरूर हमें मिलती है। फिर ये जो हमारी क्वालिटी है, हमें चैलेंजेस से, कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है, हमें कॉन्फिडेंट बनाती है। देयरफॉर करेज एंड डिटर्मिनेशन आर की टू सक्सेस इन लाइफ। नाउ सेकंड टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। सो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स प्लेइंग अ गेम विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। अ गुड स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन रिस्पेक्ट द ओपोनेंट एंड एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफीट कामली। ऐसा नहीं है कि कोई खेल हम खेल रहे हैं, उसमें अगर हम हार गए तो हम गुस्सा हो रहे हैं या रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जीते या हारे, गेम को एंजॉय करना चाहिए। तो विनिंग इज इंपॉर्टेंट बट एंजॉइंग द गेम इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप टीचेस अस डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड पेशेंस. इट बिल्ड्स कैरेक्टर एंड हेल्प्स अस बिकम बेटर इंडिविजुअल. अ पर्सन विद सपोर्टिंग स्पिरिट एंड नेवर चीट्स एंड ऑलवेज फॉलो द रूल्स. देयरफॉर ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन लाइफ। अब हम सेक्शन सी देख लेते हैं ग्रामर का, जो 10 मार्क का है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म भरना था। तो इला सचानी लर्नड, पास्ट फॉर्म में है, एम्ब्रॉयडरी विद हर फीट। सूर्या प्लेज, ठीक है, सूर्या अकेला तो प्लेज आएगा, बैडमिंटन सिंसियरली। योगा इम्प्रूव्स आवर कंसंट्रेशन। सोल्जर्स प्रोटेक्ट, क्योंकि एस है, प्लूरल है। मेक नाउन तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, इक्वल का इक्वालिटी, एक्टिव का एक्टिवली। यहाँ आप देख सकते हो सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। इसका एडजेक्टिव बताना है, तो सोल्जर्स कैसे हैं, ब्रेव। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताते हैं वर्ड। काइट्स कैसी हैं, कलरफुल, तो कलरफुल है हमारा ये एडजेक्टिव, ब्रेव है। और कल्चर कैसा है, रिच, तो रिच है। ठीक, देन अब ये पैसेज जो दिया हुआ है पोयम के, इसके आंसर लिखने हैं। सो नेम क्या है पोयम का, द काइट्स। फिर क्या डिस्क्राइब किया गया, बिग एंड स्मॉल। काइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज बिग एंड स्मॉल. व्हाई डू दे डांस, सो दे डांस इन द विंड. Where do they dance? They dance in the wind. What does the word tall? Tall का मतलब क्या है? It describes the houses. What picture of sky is created in these lines? So these lines created a beautiful picture of colorful kites flying and dancing high in the sky above tall houses. अब इनमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना था, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर स्पाइसेस इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सो आंसर है, स्पाइसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एड फ्लेवर टू फूड एंड ऑल्सो क्योर मेनी कॉमन डिजीज. दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. देन हाउ डिड सूर्या इन्फ्लुएंस प्रभात। सूर्या ने कैसे प्रभात को इन्फ्लुएंस किया। सूर्या इन्फ्लुएंस्ड प्रभात बाय शोइंग हिम दैट एंजॉइंग द गेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग. देन व्हाट क्वालिटीज हेल्प इला सचानी सक्सीड। इला सचानी किस कारण से सक्सीड हो पाई। सो आंसर है, इला सचानी सक्सीडेड बिकॉज of her courage, determination and hard work. उनके साहस के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हार्ड वर्क के कारण. Though she had weak hands, she practiced embroidery with her feet and never gave up her confidence. ठीक है, and her confidence helped her achieve success. Then what is the aim of yoga? So aim of yoga is to keep our body healthy and mind calm. It improves concentration, reduces stress and helps us maintain balance between body and mind. Then why is Bharat called land of unity and diversity? तो इसका आंसर है, भारत is called land of unity and diversity because people of different languages and cultures live together peacefully. Then the last 2 questions मैं सारे बता रही हूँ, आपको कोई से 5 लिखने होंगे, है ना। सो व्हाट डज द एटर्नल फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल सिंबलाइजेस। क्या यहाँ पर सिंबलाइज करती है जो एटर्नल फ्लेम है वो। सो द एटर्नल फ्लेम सिंबलाइजेस द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर्स हु गिव देयर लाइफ फॉर द कंट्री. इट रिमाइंड अस टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर देयर services. Then what message do we get from the winner chapter? The lesson from the winner is that effort and determination are more important than victory. कि जीत से ज्यादा जरूरी होता है कि हम कैसे लगन से या कैसे एंजॉय करके गेम को खेल रहे हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड इला सचानी ओवरकम हर फिजिकल चैलेंजेस एंड एक्सप्लेन हाउ प्रभात अंडरवेंट अ चेंज ऑफ हार्ट. चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं.
थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का 80 से 100 वर्ड में. So Ila Sachani was born with weak hands, but she did not give up. She learned embroidery using her feet. With practice and determination, she became skilled in this art. Her design became famous and were appreciated by many people. She proved that physical disability cannot stop a person from achieving success. Her life teaches us to be brave and hardworking. Second है change of heart. ये जो हमने देखा था प्रभात को कैसे उसका जो सोच है, कैसे उसका जो हार्ट है वो चेंज हो गया. सो शुरुआत में प्रभात को कभी सिर्फ जीतने की लगी रहती थी. ही वांटेड टू विन एंड कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट. वो हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. इवन जीतने के चक्कर में वो चीट भी करता था मैच में. हाउएवर ही डिड नॉट फील हैप्पी आफ्टर विनिंग. बाय ऑब्जर्विंग सूर्या ही रियलाइज्ड दैट एंजॉयिंग द गेम इज मोर important than winning. Slowly he changed his attitude and developed true supporting spirit. This shows his change of heart. तो इस तरीके से आंसर्स लिखेंगे. कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. ब्लूप्रिंट शेयर करिएगा तो मैं ट्राई करूंगी उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बना दूं, है ना. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप लोगों को सैंपल पेपर की या किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी नोट्स की पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आप लोगों को तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट पीडीएफ आर नॉट फ्री. ओके, ब्लूप्रिंट आप शेयर करिएगा तो मैं उस बेसिस पे जो भी सैंपल पेपर पॉसिबल होगा वो मैं बना दूंगी. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.